सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान चुनावों की, क्योंकि आज राजस्थान में वोटिंग होने जा रही है। इस वोटिंग में 199 सीटों के ऊपर आज सभी लोग राजस्थान में वोट डालेंगे, जिसकी वजह से ईवीएम में 1863 उम्मीदवारों की किस्मत कैद होगी और ताला खुलेगा 3 दिसंबर को, जिस दिन रिजल्ट सामने आएंगे। इस राजस्थान में चुनाव को जीतने के लिए और चुनाव में आगे बढ़ने के लिए, विजय हासिल करने के लिए तमाम प्रत्याशियों ने मेहनत करी। इस बीच राजस्थान में विधानसभा चुनावों की 199 सीटों पर आज वोट्स डाले जाएंगे। विधानसभा की 199 सीटों पर 1863 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता आज करने जा रहे हैं। अब चुनाव में मौजूदा सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी समेत कई सारे दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। राजस्थान चुनाव में हो रही वोटिंग से संबंधित पल पल की अपडेट भारत 24 पर देखिए दिन भर हमारी महा कवरेज में। उस बीच आपको बता दें कि राजस्थान की 199 सीटों पर आज वोटिंग, 1863 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 5.26 करोड़ से ज्यादा वोटर्स यानी कि 5 करोड़ 26 लाख वोटर्स मतदान आज करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, यानी कि अब से महज 1 घंटे का वक्त बचा है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। तो ये पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उस बीच हमारी बड़ी टीम फिलहाल मैदान में आपको नजर आने वाली है। कौन कौन जुड़ेगा फिलहाल ये भी आप देख लीजिए। हर एक सीट से आपको यहां रिपोर्ट्स और कवरेज फुल मिलेगी। झालावाड़ से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी, वहीं बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ेंगे जयपुर, बूंदी, और इस बीच अलग अलग जगहों से हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट, पल पल की अपडेट आप तक साझा करेंगे। तो राजस्थान चुनाव की महा कवरेज पूरे दिन भारत 24 पर देखिए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट्स आज डाले जाने हैं। और देखिए राजस्थान चुनावों से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उस बीच ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी आपके साथ में साझा करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव जोधपुर संभाग की बात करें तो 33 सीटें, देखिए कुल मिलाकर 200 सीटें राजस्थान पर हैं, जिसमें 199 सीटों के ऊपर आज वोटिंग होने जा रही है। जोधपुर संभाग की बात करें तो 33 सीटें, जोधपुर जिला में 10 सीटें, बाड़मेर जिला में 7 सीटें, जैसलमेर जिला में 2 सीटें, वहीं पाली जिला में 6 सीटें हैं और इसके साथ साथ में सिरोही जिले की बात करें 3 सीटें और जालोर जिले में 5 सीटें कुल मिलाकर हैं। उदयपुर की भी आपको एक बार सीटों के बारे में बता देते हैं। उदयपुर संभाग में बीजेपी के पास 15 सीटें और आईएनसी यानी कि कांग्रेस के पास में 10 सीटें 2018 के नतीजे आपको बता रहे हैं। और इस बीच अदर्स के पास में 3 सीटें। देखिए दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर्स ने ताकत झोंकी, स्टार प्रचारक मैदान में नजर आए। इस बीच कोटा संभाग की, इस बीच अशोक गहलोत मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं। लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का। बिरोड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, चिरंजीवी योजना लेके आ गए, जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख का कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। ओपी लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैंस लोगों ने लाइक किया, इसलिए कई जगह और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस। सर लोग यही कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स हैं, एमएलएज हैं, उनके खिलाफ नहीं, वो भी मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो झूठा बदनामी बहुत किया गया जानबूझ के RSS बीजेपी ने। MLA के बारे में कह रहा था कि भाई 40 दिन तक हमारे साथ रहे थे वो। जिस प्रकार बीजेपी का जो षड्यंत्र है सरकार गिराने का, हॉर्स ट्रेडिंग करके
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक की सरकार गिरा दी। 50 बार एमएलए टूट गए वहाँ पर। कोई 25 करोड़ की बात करे, कोई 30 करोड़ की बात करे, 35 करोड़ की बात करता है। हमारे यहाँ पहली किस्त 10 करोड़ की थी। अगर एमएलए कोई साथ दे उनका तो सरकार गिर जाती हमारी। एक एमएलए छोड़ के नहीं गया हमें। अगर वो करप्ट होते तो 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ता। तो ये बकवास है कि भाई सब करप्ट लोग थे। हाँ, करप्शन कहाँ नहीं होता है, कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इसलिए वो जो लोग उम्मीद करते थे कि टिकट रिपीट होंगे तो लोग रिवोल्ट करेंगे, वो रिवोल्ट भी नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा रिवोल्ट हुआ बीजेपी के अंदर हुआ है। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी में क्यों रिवोल्ट हुआ ज़्यादा। तो इसलिए माहौल हमारे पक्ष में लगता है। सर, प्रचार के जो है हमेशा निशाने पे रहे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी आए, चुनाव को पलटने की कोशिश की गई, दूसरा भी रंग दिया गया। आप कह रहे हैं आपने चुनावी सभाओं में आप लोकल इश्यूज पे बात करते रहे, लेकिन सेंटर में आप रहे। ऐसी भविष्यवाणी भी की गई कि आप जादूगर का जादू छू मंतर हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। क्या लगता है आपको, आज जनता जब वोट करेगी तो इन बातों का असर पड़ेगा या आपके जो आपने क्या क्या नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और 5 6 मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, क्या क्या नहीं बोले हैं मेरे बारे में। ईडी का कैसे कैसे उपयोग किया सब जानते हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट के, सीएम के परिवार वालों पर नहीं छोड़ा। सब होने के बावजूद भी लोग समझते हैं कि ये बकवास कर रहे हैं। इनका जो लहजा था बोलने का वो अच्छा नहीं था। लोकल इश्यू बात नहीं कही उन्होंने। तो मेरा मानना है कि लोग समझ गए हैं, इन्होंने हमारी कोई स्कीमों को टच ही नहीं किया। आलोचना करते उसकी, कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है मानस बन चुका लोगों का सरकार रिपीट करने का। सर, आखिरी सवाल आपसे, लोगों से क्या कहना के लोगों से आज कि आज वो आपके काम पर वोट दें, आपके नाम पर वोट दें, या क्या अपील रहेगी? आप राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये आपकी अगर चौथी टर्म रहेगी, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार आती है, तो क्या कहेंगे आप? आपका ये 3 देखिए, वो फैसला हाईकमान करता है हमारे मुख्यमंत्री का, वो हम सबको मंजूर होता है। बहुत डिसिप्लिन है हमारी पार्टी के अंदर। हाईकमान का फैसला अंतिम फैसला होता है। चुनाव के बाद में एमएलए राय ली जाती है, एमएलए से पब्लिक ओपिनियन क्या है वो देखा जाता है। हाईकमान पे छोड़ देते हैं प्रस्ताव पार करके, फैसला वो करते सोच समझ के, वो सबको मंजूर होता है। सर, ये फायदा आपको मिलेगा, बीजेपी से कोई चेहरा नहीं था सामने, सिर्फ ये चुनाव अशोक गहलोत। तो देखिए, वोटिंग से ठीक पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए, निशाना साधते हुए एक बार फिर से वो नजर आए। इस बीच आज वोटिंग होने जा रही है। अब महज 1 घंटे से भी कम का समय बचा है, क्योंकि 7 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू होने वाली है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। उस बीच राजस्थान के रण को जरा समझाने की कोशिश करते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। राजस्थान में सरदारपुरा में बड़े चेहरे कहां से उतर रहे ये बता दें। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से सरदारपुरा से उतर रहे हैं। वहीं इसके साथ टोंक की बात करें तो सचिन पायलट कांग्रेस से टोंक से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान का रण बेहद दिलचस्प इस वक्त राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी से झोटवाड़ा सीट से यहां पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, तमाम बड़े प्रत्याशी, बड़े स्टार प्रचारक इन्हीं सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए। इस बीच झालरापाटन से बात करें तो वसुंधरा राजे पूर्व सीएम यहां पर नजर आ रही है बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए। और आगे की सीट की बात करें, पोखरण से बात करें तो महंत प्रतापपुरी भारतीय जनता पार्टी से पोखरण में चुनाव लड़ते हुए आज आपको नजर आने वाले। इन सभी प्रत्याशियों की कुल मिलाकर 1863 प्रत्याशी राजस्थान के रण में, 199 सीटें। वहीं पोखरण से बात करें कांग्रेस की तो सालेह मोहम्मद यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो राजस्थान के रण ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। उस बीच 199 सीटों पर दीप्ति महेश्वरी भारतीय जनता पार्टी से राजसमंद से चुनाव लड़ती हुई नजर आने वाली है। तो ये वो सीटें जहां पर ये बड़े नेता आपको नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ में राजस्थान चुनाव में कोटा की बात करें तो कोटा उत्तर से शांति धारीवाल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं,
सीकराय की बात करते हैं, जहां से ममता भूपेश कांग्रेस की तरफ से आपको चुनाव लड़ती हुई नजर आने वाली हैं। इसके साथ में नाथद्वारा सीपी जोशी कांग्रेस की तरफ से, तो ये बड़े दिग्गज नेता। और बीकानेर से बात करें तो पश्चिम बीकानेर से बीडी कल्ला कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। सभी पार्टियों ने बड़ी सीटों पर अपने महत्वपूर्ण चेहरों को उतारा है, जिनका इंपैक्ट ज्यादा है। बीजेपी से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े अपने दिग्गज उतारे। दिया कुमारी भारतीय जनता पार्टी से विद्याधर नगर से लड़ती हुई नजर आएंगी। उस बीच लक्ष्मणगढ़ से बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस की तरफ से यहां चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, ओसिया से बात करते हैं। दिव्या मदेड़ा कांग्रेस की तरफ से आपको चुनाव लड़ती हुई मैदान में नजर आ रही है। सिविल लाइन्स की तरफ से प्रताप सिंह खाचियारवास कांग्रेस की तरफ से चुनाव के मैदान में। वहीं सवाई माधोपुर से बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरते हुए नजर आने वाले। सभी पार्टियों ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। बड़े नेता बड़ी टॉप सीट्स पे आपको नजर आने वाले। गौरव वल्लभ कांग्रेस की तरफ से उदयपुर सीट से आपको नजर आने वाले हैं। इसके साथ में आमेर की सीट की बात करें तो सतीश पुनिया बीजेपी की तरफ से आमेर सीट पर। ये वो सीटें जो कि काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है और इन सीटों पर कोई भी पार्टी रिस्क लेना नहीं चाहती और इसी वजह से ये वो चेहरे जिनका इंपैक्ट काफी ज्यादा। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया हवा महल सीट से देखिए बाल मुकुंद आचार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हवा महल सीट के बारे में भी काफी चर्चा की गई, काफी हॉट सीट इसको कहा गया। उस बीच बाल मुकुंद आचार्य को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितना इंपैक्ट इन चेहरों को उतारने का होता है।